हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वहाँ बने हैं वी प्रणव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है दोस्तों वी प्रणव। तो तमिलनाडु के वी प्रणव रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रणव तमिलनाडु के दोस्तों 27वें ग्रैंड मास्टर है। उनमें पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भी इस राज्य से अपना संबंध रखते हैं। साथ ही यहाँ पे याद रखना है कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो यह राहुल श्रीवास्तव बने थे। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह राहुल श्रीवास्तव और साथ ही मैंने आपको बता दिया 75वां जो ग्रैंड मास्टर है वह कौन बन गए हैं, तो यह वी प्रणव बने हैं। साथ ही इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह विश्वनाथ आनंद है जिन्हें 1988 में यह खिताब हासिल किया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे विश्वनाथ आनंद जी से यह है कि यह फिडे के प्रेसिडेंट बन गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 वी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है। यह जीता है रणवीर सिंह और शेफाली शाह ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फेडरेशन ने भारत को सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा ने हाल ही में भारत को सस्पेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो वीरता पुरस्कारों की जो संख्या है दोस्तों वह 107 है जिसकी घोषणा की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है इसे शुरू किया गया था आरपीएफ द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई पूरी की। यह दोस्तों किस देश में स्थित माउंटेन है। तो यह जो माउंट एल्ब्रूस है दोस्तों यह स्थित है रूस देश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विलियम रूटो है यह न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं केन्या के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है विलियम रूटो। दोस्तों विलियम रूटो को केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। विलियम रूटो 50.49% वोट मिले हैं और इन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया है। विलियम रूटो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे और विलियम रूटो ने दोस्तों वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। मैं आपको बता दूं कि रूटो की जो केन्या फर्स्ट गठबंधन पार्टी है इस पार्टी ने दोस्तों सीनेट में सबसे अधिकांश सीटें जीती है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि विलियम रूटो केन्या के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें केन्या की जिसकी राजधानी क्या है, तो यह नैरोबी है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बन गए हैं। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है इसके नए सीईओ बने हैं पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने दोस्तों आशीष गुप्ता का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नेट ग्रिड है मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड दोस्तों यह आतंकवादी विरोधी उद्देश्य के लिए एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस संरचना है जो संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एजेंसी की सहायता करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नेट ग्रिड है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। दोस्तों
राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो यह पीयूष गोयल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है गोवा राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों, राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों जल जीवन मिशन, यह आपको पता होना चाहिए, जिसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह दोस्तों गोवा राज्य बन गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और साथ ही दोस्तों याद रखना है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यह प्रमोद सावंत है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, यह दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों अमिताभ चौधरी जिनका संबंध है बीसीसीआई के पूर्व सचिव से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी। तो बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों 1985 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और 2005 में यह झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2005 से 2009 तक टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। और यह कौन थे? तो यह बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और अध्यक्ष कौन है? तो यह सौरभ गांगुली है। यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो 1837 में लुई डेंग्यूअर और जोसेफ नाइसोर निप्स ने दोस्तों डगुएरियोटाइप विकसित किया और यह एक फोटोग्राफी प्रक्रिया थी। 1861 में थॉमस सटन ने पहली टिकाऊ रंगीन तस्वीर ली थी और पहला डिजिटल फोटोग्राफ 1957 में दोस्तों लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि कोडक ने पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था, यह आपको पता होना चाहिए। याद रखना कि डिजिटल कैमरा का जो आविष्कार है वह किसने किया था दोस्तों? तो यह कोडक ने किया था। नाम याद रखना, कोडक ने किया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही 12 अगस्त को दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन अपडेट की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही यहाँ पे आपको यदि पता हो कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता था, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको दोस्तों जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक करेंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है 7566836900 पर आप हमें मैसेज करें आपको कौन से मंथ की पीडीएफ चाहिए, या तो दोस्तों हम आपको बता देंगे कि आपको यह कितने प्राइस में मिल जाएगी। तो यह जानकारी आपको लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।